दोस्तों, अभी हम एनिमेशन वीडियो बनाना सीख रहे हैं, तो उम्मीद है आप हमारी छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आधी रात का समय था। 10 साल की पिंकी अपने घर में सुकून से सो रही थी कि अचानक उसकी मां जल्दी जल्दी घर में दाखिल हुई। रमा ने घबराहट के आलम में कुछ कपड़े और पैसे बैग में रखना शुरू कर दिए। घर में होने वाली खड़खड़ाहट से पिंकी की आंख खुल गई। रमा ने उसका हाथ पकड़ा और पिछले दरवाजे से बाहर ले जाने लगी। पिंकी ने डरते हुए पूछा, हम इस वक्त कहां जा रहे हैं? क्या हुआ है? रमा बस बार बार यही कहती रही, चुपचाप चल, कोई सुन लेगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब हम इस गांव में वापस नहीं आएंगे, नई जगह नई जिंदगी शुरू करेंगे। पिंकी को कुछ समझ नहीं आया, पर मां की घबराहट से उसे अंदाजा हो गया कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। 12 साल बाद शायद अमावस्या की रात थी। जंगल घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। आशीष पिछले आधे घंटे से रास्ता तलाश करता भटक रहा था। अचानक कुछ दूरी पर 2 लाल चमकती आंखें दिखाई दी। वह जितना दूर भागता, वे आंखें उतनी ही करीब आती जाती। फिर एक पेड़ के पीछे से एक काला साया निकलकर उसके सामने आ गया। वह साया धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगा। करीब आते ही आशीष के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सामने उसका हमशक्ल खड़ा था। लाल आंखें, नुकीले नाखून, दरिंदों जैसी कुर्राहट। वह एक ही झटके में आशीष पर टूट पड़ा। आशीष की चीख के साथ उसकी आंख खुल गई। वह पसीने में भीगा हुआ था, लेकिन कमरे में अजीब आवाजें आने लगीं। बिस्तर के नीचे झांका तो उसका हमशक्ल खून आलूद चेहरे के साथ किसी आदमी का हाथ चबा रहा था। वह बिजली की तेजी से आशीष की तरफ लपका और उसे बिस्तर से नीचे खींच लिया। माँ बाप भागते हुए आए, मगर उन्हें कुछ न दिखाई दिया। उन्होंने समझा आशीष वहम में है। आशीष की हालत बिगड़ती जाती है। रोज डरावने ख्वाब, दिन में भी उसका साया कमरे में मंडराता दिखना, कोनों और पर्दों के पीछे लाल आंखें। आशीष की हालत मानसिक मरीज जैसी होती गई। इस दौरान पिंकी और उसकी मां की कहानी सामने आती है कि कैसे आशीष ने पिंकी को धोखा दिया और अमीर खानदान की लड़की से उसकी शादी तय हो गई। पिंकी ने खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन रमा ने उसे बचा लिया। फिर रमा ने अपना पुराना तंत्र मंत्र वाला डरावना अतीत बताया। कैसे वह कभी काले जादू की माहिर थी, कैसे एक गलत कर्म ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, और कैसे वह गांव से भागकर छिप गई। लेकिन बेटी की बेइज्जती का बदला लेने के लिए वह दोबारा काले जादू की दुनिया में कदम रखती है। आधी रात को श्मशान में जलती चिता के पास भयावह मंत्र पढ़कर वह कालिया मसान को बुलाती है। कालिया मसान उसके कहने पर आशीष के पीछे लगा दिया जाता है। आशीष की तबाही, आशीष की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। उसका शरीर कमजोर, चेहरा काला, आंखें ढंसी हुई। आसिफ हर वक्त उसके आसपास घूमता रहता। उसके घर वाले भी बेबस हो जाते हैं। पिंकी को जब सच्चाई का पता चलता है, वह मां से रोने लगती है कि आशीष की जान बचाई जाए। रमा कुछ पल सोचकर एक आखिरी हल बताती है। रमा दोबारा श्मशान में जाकर कालिया मसान को रोकती है, मगर मसान कहता है, मैं अपनी बलि लिए बिना नहीं जाऊंगा, और रमा पर ही हमला कर देता है। रमा के टुकड़े टुकड़े करके उसका खून पी जाता है। गुस्से में वह ठाकुर की हवेली पहुंचता है और मसानी कर्म का आखिरी चरण पूरा करते हुए आशीष की जान भी ले लेता है। काली शक्तियों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जिन पैसों के लिए यह सब शुरू हुआ था, अंत में वही पैसे हर तरफ बिखरे पड़े थे और 2 लाशें खामोश पड़ी थीं।